Hi, so today is April 19, 2020. आज संडे भी है. Let us have a quick brief of today's newspaper, The Hindu. ये सारे आज के एसेंशियल वोकेबुलरी वर्ड्स हैं जो आगे हमें पेपर में मिलेंगे. फर्स्ट, यूनिकॉर्न स्टार्टअप. यूनिकॉर्न स्टार्टअप का मतलब होता है एक स्टार्टअप है जिसका वैल्यूएशन $1 बिलियन तक पहुंच चुका है. फुटप्रिंट. फुटप्रिंट का मतलब होता है इम्प्रेशंस, जैसे कार्बन फुटप्रिंट्स होते हैं, ह्यूमन के फुटप्रिंट्स होते हैं. मॉर्बिडिटीज़. मॉर्बिडिटी का मतलब होता है डिसीज्ड स्टेट, बीमार होना. ऑनस. ऑनस मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि ये इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी किस पे दिया गया है. देन नॉड मतलब सिग्नल, मतलब अप्रूवल. सो यहाँ पे नॉट मैंडेटरी है. देन एंडोर्स. एंडोर्स का मतलब होता है अप्रूवल देना या काउंटर साइन करना, उसको अप्रूव ओके देना, दैट इज़ कॉल्ड एंडोर्समेंट. देन ग्रैपलिंग. ग्रैपलिंग का मतलब होता है स्ट्रगल कर रहे हैं. रीचेज आउट. अगर आप रीचेज आउट हो रहे हैं टू समबडी, मतलब यू आर ट्राइंग, यू आर पुटिंग एन एफर्ट टू हेल्प. सब्सटेंशियल. सब्सटेंशियल का मतलब होता है कंसिडरेबल या फिर रियल. टो द लाइन, इसका मतलब ओबे करना, कॉन्फॉर्म करना. देन ब्रीच्ड, जैसे ब्रीच्ड हो जाता है फायर वॉल, दैट मीन्स ब्रेक होना. इंटेंजिबल. टेंजिबल और इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेजेस. सो ये नॉन फिजिकल का मतलब होता है इंटेंजिबल. बाइनियम का मतलब 2 साल में होता है. एंड इन्फ्लेमेटरी का मतलब होता है प्रोवोकेटिव. टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट ऑल दीज आर्टिकल्स इन नेक्स्ट 25 to 30 मिनट्स. मीनवाइल अगर आपको कोई दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड दिख रहा है तो आप उसका वर्ड प्लस मीनिंग कमेंट सेक्शन पे लिखिए. Now we are going to read about all these articles in next 25 to 30 minutes. आज संडे है तो एडिटोरियल नहीं आता है, बट उसके बदले आज FAQ और साइंस सेक्शन काफ़ी अच्छा आता है आज. सो लेट अस स्टार्ट. पहला जो हम देखेंगे दैट वुड बी अबाउट गवर्नमेंट नॉट मैंडेटरी फॉर FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज़. देन सेकेंड वुड बी, इसको हम काफ़ी डिटेल में देखने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए हैं यहाँ पे FDI पॉलिसीज़ में. देन दिस इज़ ICMR रिपोर्ट्स अ ह्यूज स्पाइक इन इन्फेक्शन इन अ सिंगल डे. ये काफ़ी स्पाइक हुआ है एक सिंगल डे में. देन ऑनस ऑन स्टेट्स टू एक्सपैंड दिस PDS नेट, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. देन फोर्थ इज़ अबाउट दिल्ली टू यूज़ दिस रैपिड टेस्ट किट फ्रॉम टुडे. फिफ्थ में कुतुब मीनार, वर्ल्ड हेरिटेज डे जो है इसमें कुतुब मीनार को अभी लिट किया गया था. देन सिक्स्थ इज़ अबाउट कोविड-19 एंड एग्ज़ाम्स. काफ़ी एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो रहे हैं. UPSC का भी अभी एक क्लैरिफिकेशन आया था. देन सेवन्थ इज़ अबाउट डोमेस्टिक वायलेंस बैकड्रॉप ऑफ कोविड-19. ये एक नया अभी ट्रेंड भी चालू हो गया है, ये एक नया डेवलपमेंट हो रहा है डोमेस्टिक वायलेंस का इस कोविड-19 के बैकड्रॉप में. देन नो टूरिज़्म फ्रोजन फ्रेम्स, ये कुछ बीचेस एंड ऑल हैं, यहाँ पे टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं. देन नाइन्थ इज़ अबाउट ह्यूमैनिटी विल ओवरकम पेंडेमिक. ये स्विट्ज़रलैंड में इस पूरे माउंटेन में ये ट्राई कलर इंडिया का इन्होंने इल्यूमिनेट किया था. देन वर्ड सेक्शन में हम पढ़ेंगे लॉकडाउन वर्सेस ओपनिंग अप ऑफ इकोनॉमी की डिबेट, रीओपन सोसाइटी, फ्रांस में लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. बिजनेस सेक्शन में विल रीड अबाउट जो फर्म्स हैं उनको हो रहा है लिक्विडिटी क्राइसिस, मीन सफिशिएंट मनी नहीं है उनके पास. देन विल रीड अबाउट दिस न्यू FDI रूल्स मे हैव अनइंटेंडेड इफेक्ट. गवर्नमेंट इसका एक इंटेंशन है बट इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी काफ़ी हो सकते हैं FDI पॉलिसी के जो चेंजेस हुए हैं. देन दिस इज़ HCQ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, इसका अभी तक क्लिनिकल ट्रायल नहीं है. देन we'll read about other news like polyproteins, IT solutions, antibody testing, virus hit aircraft. In FAQ we'll get to know about this convalescent plasma method. And then WHO का रोल, US ने फ्रीज़ कर दिया है WHO को फंडिंग का. तो WHO क्यों सेटअप हुआ था, इसमें चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, फ्रीज़ कर दिया है फंड को, तो अब इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं. देन दिस वुड बी डिस्पैचेस, श्रीलंका, जापान, रशिया, ब्राज़ील का एक न्यूज़ आइटम हम यहाँ पे पिक करेंगे. स्पोर्ट्स मीनवाइल सारे सस्पेंडेड है. 17th काफ़ी अच्छा आर्टिकल है. दिस इज़ अबाउट फेस्टिवल्स, टर्बन्स एंड राइस बियर. ये सब क्या है, एग्जॉस्टिव कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में इनका अभी नॉमिनेशन किया गया है. दिस कल्चरल मिनिस्ट्री ने ये काफ़ी एक्सटेंसिव लिस्ट दिया है 5 ब्रॉड कैटेगरी में. हम इसको काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं. दिस इज़ एन वेरी गुड आर्टिकल. ओके, सो टुडे ये हम नेक्स्ट 30 मिनट्स अराउंड में इसको पढ़ने का ट्राई करते हैं. कमेंट्स आर अगेन बहुत बहुत थैंक यू सो मच. कमेंट्स मुंबई से हैं, मुजफ्फर बिहार से हैं, देन झारखंड से कमेंट है, देहरादून से कमेंट है, देयर इज़ अ कमेंट फ्रॉम सिक्किम एज वेल, राजस्थान, जयपुर, वेस्ट बंगाल, देन ओडिशा. थैंक यू सो मच. सो इसको हम स्टार्ट करते हैं. सी, पहला जो आर्टिकल है दैट इज़ गवर्नमेंट नॉट मैंडेटरी फॉर FDI फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज़. सी,
ये जो एफडीआई होता है ये क्या होता है, हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ मतलब जिनसे हम बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। तो ये मूव जो है ना मे बी एम्ड एट प्रिवेंटिंग अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर्स बाय चाइनीज़ एंटिटी। सी कोविड-19 के कारण क्या हुआ है, बहुत सारे बिजनेस की हेल्थ अभी अच्छी नहीं है, उनका वैल्यूएशन काफ़ी पुअर हो रहा है। तो इसका फ़ायदा उठा के स्पेशली चाइना के काफ़ी इन्वेस्टर्स मनी पंप कर रहे हैं और इनका एक्विजिशन कर रहे हैं, जिनकी वैल्यूएशन काफ़ी कम हो गई है। वैल्यूएशन मतलब से 1000 रुपये की कंपनी थी, अचानक वो हो गई से 100 रुपये की कंपनी हो गई बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 मार्केट लॉसेज एंड एट्सेट्रा। तो ये काफ़ी सस्ता मिल रहा है। तो जो चाइनीज़ इन्वेस्टर्स हैं, से सो कॉल चाइनीज़ या फिर अदर्स भी हो सकते हैं, तो वो इसको सस्ते में ख़रीदने का ट्राई करते हैं बिकॉज इनके पास इनफ लिक्विडिटी है, पैसे हैं। तो इससे क्या होता है, हमारी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। तो यहाँ पे इन्होंने गवर्नमेंट का अप्रूवल मैंडेटरी कर दिया है, एफडीआई जो आएगी नेबरिंग कंट्रीज़ में, और ये बेसिकली टारगेटेड टुवर्ड्स चाइना है। अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर हो रहा है चाइनीज़ एंटिटी का इंडिया में। सी यहाँ पे आप देखो कितना सारा इन्वेस्टमेंट है इनका बैकिंग यूनिकॉम में, स्नैपडील, ओला, स्विगी, पेटीएम, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट, जोमेटो, हाइक, पेटीएम, दे आर इन्वेस्टिंग हैविली इन दीज इंडियन कंपनीज। और चाइना का इकोनॉमिक फुटप्रिंट जो है इंडिया में वो 2014 के बाद बहुत रैपिडली इंक्रीज़ हुआ है। 2014 में $1.6 बिलियन था और 2017 आते आते ये 1.6 से बढ़ के $8 बिलियन पे पहुंच गया। काफ़ी ज़्यादा इनका कंट्रोल आ जाएगा, कमांड आ जाएगा इंडियन कंपनीज़ में। सो इट विल रिस्ट्रिक्ट चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट को, थोड़ा केयरफुल हो जाएंगे हम। ऑटोमेटिक अप्रूवल होता है और एक अप्रूवल बाय गवर्नमेंट होता है। ऑटोमेटिक मतलब किसी की परमिशन नहीं लेनी है, आप जाके सीधा ऑटोमेटिक अप्रूवल से एफडीआई ला सकते हैं। बट अगर अप्रूवल बाय गवर्नमेंट है मींस आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो यहाँ बैन नहीं किया है, यहाँ पे हमने उन्हें गवर्नमेंट परमिशन के थ्रू आप फंडिंग ला सकते हो, ऑटोमेटिक नहीं आएगी। प्रायर गवर्नमेंट अप्रूवल मैंडेटरी होगा फॉर एफडीआई फ्रॉम कंट्रीज विच शेयर अ लैंड बाउंड्री विद इंडिया। जो हमारे नेबर्स हैं उन सबके साथ जो लैंड बाउंड्री हम शेयर कर रहे हैं, वहाँ से अगर एफडीआई आ रही है तो वो अप्रूवल मैंडेटरी है। प्रीवियसली इन्वेस्टमेंट फ्रॉम पाकिस्तान एंड बांग्लादेश फेस्ड सच रिस्ट्रिक्शंस, अब ये इन्होंने एक्सपैंड कर दिया है। सी यह बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है इसे कि जो रिवाइज्ड एफडीआई पॉलिसी है ये एम करती है कर्बिंग अपॉर्चुनिस्टिक, इसको रोक रही है अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर एक्विजिशन ऑफ इंडियन कंपनी ड्यू टू करंट कोविड-19 पेंडेमिक। ये डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने ये प्रेस रिलीज के थ्रू बताया है। तो लैंड बॉर्डर का क्या मतलब है, नॉन रेसिडेंट एंटिटी कैन इन्वेस्ट इन इंडिया सब्जेक्ट टू एफडीआई पॉलिसी एक्सेप्ट इन दोज सेक्टर एक्टिविटीज़ विच आर प्रोहिबिटेड। तो कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जो क्रिटिकल होते हैं, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इंपॉर्टेंस होती है, वहाँ पे नॉन रेसिडेंट एंटिटी का हम जो इन्वेस्टमेंट है उसको स्टॉप करके रखते हैं। बट जो नॉन क्रिटिकल है तो कुछ जगह पे ये इन्वेस्टमेंट पॉसिबल हो सकता है, बट अगेन दैट पॉसिबिलिटी आएगी इस परमिशन मिलने से, गवर्नमेंट परमिट करेगी तब। However, an entity of country which shares land border with India or where the beneficial owner of an investment into India is situated or is a citizen of any such country, इन्वेस्टमेंट ओनली अंडर द गवर्नमेंट रूट होगा। गवर्नमेंट रूट के थ्रू ही इन्वेस्टमेंट आ सकता है, ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। पाकिस्तानी इन्वेस्टर फेस फर्दर रिस्ट्रिक्शन इन रिक्वायरिंग गवर्नमेंट अप्रूवल। अब एफडीआई में डिफेंस, स्पेस, एटॉमिक एनर्जी सेक्टर्स, इसमें हम थोड़ा इजी परमिशन नहीं देते हैं। इंडिया शेयर बाउंड्री करता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार। बांग्लादेश से सबसे बड़ी बाउंड्री है। इन्वेस्टर्स फ्रॉम द कंट्री नॉट कवर्ड बाय द न्यू पॉलिसी ओनली हैव टू इन्फॉर्म द आरबीआई आफ्टर अ ट्रांजेक्शन रादर देन आस्किंग फॉर प्रायर परमिशन फ्रॉम द रेलेवेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। सो अगेन देयर वर टू थिंग्स, वन था ऑटोमेटिक, और अब जो होगा वो अगर ये बाउंड्री शेयर कर रहे हैं तो उसमें आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। द होल आइडिया इज़ कि हम जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं उनको हम प्रोटेक्ट कर सके इस एक्विजिशन से। ओके, देन मैनी इंडियन बिजनेस कमिंग टू अ हॉल्ट ड्यू टू द लॉकडाउन। इससे क्या हो रहा है, जो वैल्यूएशन होती है कंपनी की वो प्लमेट हो रही है, कम होती जा रही है। जिससे बताया था ना 1000 रुपये का था वैल्यू आपकी कंपनी का, अब वो ऑल ऑफ अ सडन 100 हो गया है बिकॉज बिजनेस नहीं आ रहा है। सो ये वल्नरेबल हो गई हैं और इसका फ़ायदा उठा के ये जो कैश
प्लस कंट्रीज़ में इन्वेस्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल इन चाइना, वो इनको सस्ते दामों में ख़रीदने की कोशिश करते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर करते हैं, एक्विजिशन करते हैं। फॉर एग्जांपल एचडीएफसी में अभी न्यूज़ में था, पीपल बैंक ऑफ चाइना ने करीब 1% स्टेक इसमें ख़रीदे थे। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट था, ऑल्दो ये एफडीआई नहीं था, थ्रू स्टॉक्स एंड नॉट एफडीआई। गवर्नमेंट अप्रूवल, दैट इज़ वाई हमने मैंडेटरी किया है। 2014 में चाइना का फुटप्रिंट इंडियन में रैपिडली इंक्रीज हुआ है, इंडियन कंपनीज एंड मार्केट्स में। बिजनेस स्पेस हैज़ बीन एक्सपेंडिंग। 2017 का एक सर्वे था, उसके अकॉर्डिंग 42% इन्वेस्टमेंट आया मैन्युफैक्चरिंग में चाइना का, 25% इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी सब आया टेलीकॉम, फार्मा, सॉफ्टवेयर एंड आईटी में। सो अगेन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, ये न्यूज़ आगे फिर कैरी होगी, हम इसको फिर से रिविजिट करेंगे। Then this is ICMR reports a huge spike in infection in a single day. Number of cases suddenly अब बढ़ने लग गए हैं, spike आ गया है all of a sudden. Majority deaths so far have been due to कोमॉर्बिडिटीज़, मतलब वो लोग पहले से ही बीमार थे, वीक थे, इम्यून सिस्टम कम था, तो उधर मॉर्बिडिटी थी, तो दैट इज़ वाई वहाँ पे कैजुअलिटी भी हुई है। देन दिस इज़ ऑनस ऑन स्टेट्स टू एक्सपैंड पीडीएस नेट। पीडीएस क्या होता है? दिस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, फूड एंड ऑल, इससे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यूनियन गवर्नमेंट ने प्लान किया था ये वन नेशन वन राशन कार्ड, जो जून 1 से इनेबल होना था। इससे ये था कि आपका रजिस्ट्रेशन कहीं पे भी हो, आप कहीं से भी अब अपना फूड ले सकते हैं, किसी भी पीडीएस शॉप से आप ले सकते हैं। तो वन राशन कार्ड है और पूरे कंट्री में वो वैलिड रहेगा। एंटाइटलमेंट ऑफ सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन इवन इफ दे आर नॉट इन द होम स्टेट और यूनियन टेरिटोरी। तो सी, ये माइग्रेंट वर्कर्स हैं, उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल था। ये थी हमारी वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। इसमें क्या किया? एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट का राशन कार्ड है, स्टेट गवर्नमेंट टू फॉलो द पैटर्न इशूइंग फ्रेश राशन कार्ड में एक स्टैंडर्ड उन्होंने बना दिया, ऑल ओवर इंडिया सेम रहेगा। गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करना चाहती है वन नेशन एक कंट्री एक राशन कार्ड, स्टेट वाइज नहीं, जून 2020 तक। ये एक इनिशिएटिव में जो बेनिफिशियरी हैं ये एंटाइटल फूड ग्रेन NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट फ्रॉम एनी फेयर प्राइस शॉप इन द कंट्री यूजिंग द सेम राशन कार्ड। तो जैसे आपका ATM इंडिया में कहीं पे भी चल जाता है, तो राशन कार्ड भी पूरे इंडिया में आपका कहीं पे भी वर्क करना चाहिए, वो दिस फेयर प्राइस शॉप्स में। स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहेगा राशन कार्ड का, तो दैट इज़ वाई वो अकाउंट से लिंक होगा, आप ट्रेस भी कर सकते हैं। देन रिक्विजिट मिनिमम डिटेल्स उसमें मेंशन होंगे। देन इसमें इशू जो कर रही है ये बाइलिंगुअल फॉर्मेट में होता है, लोकल लैंग्वेज भी होगी, ताकि इनका एक्सेस ज़्यादा होगा, इजीली आप रीड कर सकते हैं उसे। 10 डिजिट का स्टैंडर्ड राशन कार्ड नंबर होगा, फर्स्ट 2 डिजिट बताएंगे स्टेट कोड को, अगले 2 डिजिट बताएंगे रनिंग राशन कार्ड नंबर्स एंड ऑल। तो दैट इज़ वाई इससे हम एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन भी कर पाएंगे इन राशन कार्ड्स का। देन सो द होल आइडिया वॉज दिस वन नेशन वन राशन कार्ड। अब यहाँ बोल रहे हैं कि ये जो माइग्रेंट वर्कर इशू आया है कोविड-19 में, तो वो वन नेशन वन राशन कार्ड उसको काफ़ी अच्छे से इफेक्टिवली टेकल कर सकता है। सो दैट इज़ वाई स्टेट्स नीड टू रश और ये वन नेशन वन राशन कार्ड की तरफ बढ़ना है इन्हें। देन दिस इज़ दिल्ली टू यूज़ रैपिड टेस्ट किट्स फ्रॉम टुडे। हमने 2 टेस्ट देखे थे, एक PCR बेस्ड टेस्ट था, ये स्लो है बट ये ऑथेंटिकेटेड है, ये रिलायबल है, इसका एक्यूरेसी सही है और इसी को हम फाइनल प्रूफ मानते हैं दिस कोरोना वायरस टेस्ट में। एक होता है रैपिड टेस्ट किट, इससे 15-20 मिनट में रिजल्ट्स आ जाते हैं, सस्ता भी होता है, बट ये एक्यूरेसी इसकी थोड़ी कम है, इसकी सेंसिटिविटी भी 80% से ज़्यादा है। तो इसका हम यूज़ करते हैं फॉर स्क्रीनिंग, पहले दफ़े चेक करने के लिए। सप्लीमेंट्री टूल है, तो ये फाइनल टूल नहीं होगा, ये सप्लीमेंट्री टूल होगा। सप्लीमेंट्री टूल फॉर मॉनिटरिंग कोविड-19। टेस्टिंग फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहे हैं, ब्लड सैंपल लिया जाता है और 30 मिनट में आपका रिजल्ट आ जाएगा, पर ये रिजल्ट लेस एक्यूरेट है। तो अगर इसमें पॉजिटिव आता है तो फिर आप PCR बेस्ड टेस्ट पे जाओगे, तो इससे क्या हुआ? स्क्रीनिंग हो गई। जैसे प्रीलिम्स में काफ़ी पहले स्क्रीनिंग हो जाती है, फिर उसके बाद सेलेक्टेड लोगों का मेंस लिखना होता है। सो दैट इज़ हाउ यहाँ पे भी पहले जो स्क्रीनिंग है वो रैपिड टेस्ट किट से कर लो, फिर सेलेक्टेड लोगों का आप PCR बेस्ड टेस्ट कराओ, तो फाइनली पता चलेगा उनको कोविड-19 है या नहीं है। सो टेस्टिंग फॉर कोविड-19 डन होगा RT-PCR, रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से। यहाँ पे थ्रॉट से स्वैब लिया जाता है, ये फास्टर है और ये रिलायबल है, बट ये जो रैपिड टेस्ट है ये इसको रिप्लेस नहीं कर रहा है PCR टेस्ट को। देन दिस इज़ द पेज नंबर 2, पेज नंबर 2, पेज नंबर 2, देन दिस इज़ पेज नंबर 3। दिस इज़ ऑल
लिट, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये कुतुब मीनार को ऐसे पूरा लिट किया है वर्ल्ड हेरिटेज डे के लिए। वर्ल्ड हेरिटेज डे कब है? 18 अप्रैल को था। इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स था ये 18 अप्रैल को। इसका इंपॉर्टेंस है फॉर डाइवर्सिटी ऑफ कल्चरल हेरिटेज के लिए, कल्चरल हेरिटेज। इस बार का जो थीम है, थीम जो है वो है 2020 का शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी, दिस वाज द थीम। और ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने, ये कुतुब कॉम्प्लेक्स है, इसको इन्होंने यहाँ पे लिट किया है। देन यहाँ पे बात है कोविड-19 एंड एग्ज़ाम। सी यूपीएससी अभी साइलेंट है, इन्होंने कहा है 3 मई को जब सेकेंड फेज़ लॉकडाउन ख़त्म होगा तब ये डिसाइड करेंगे एग्ज़ाम्स का क्या करना है। ओके, देन दे विल डिसाइड कि बिकॉज इंटरव्यूज़ भी अभी मीनवाइल इनको रोकने पड़े थे एंड प्रीलिम्स भी जो 31 मई से है, तो ये भी अब 3 मई को ये डिसीज़न लेंगे यहाँ पे। देन दिस इज़, ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट न्यूज़ ये भी आ रही है कि लॉकडाउन के कारण ये डोमेस्टिक वायलेंस है, इनके नंबर इंक्रीज़ हो गए हैं बैकड्रॉप ऑफ कोविड-19 में। नॉट स्पेसिफिक टू इंडिया, इंडिया स्पेसिफिक नहीं है, बट अक्रॉस द ग्लोब ऐसा हो रहा है। सी, जब लॉकडाउन होता है तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम है, इसमें जॉब लॉसेस हो रहे हैं, इसमें आपको सोशल एंजाइटी है, आपको हेल्थ एंजाइटी है, प्लस मैन इज़ अ सोशल एनिमल, हम बाहर जा नहीं रहे हैं, घर पे लॉकडाउन है, तो इससे क्या होता है एंजाइटी, डिप्रेशन और दिस वायलेंस टेंडेंसी, ये सब थोड़ा डिस्टर्बेंसेस होते हैं। सो वो भी एक रीज़न है कि यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस का इंक्रीज़ हुआ है। बट ऑल वी नीड टू डू इज़ वी नीड टू टेक केयर ऑफ इट, इससे हमें केयरफुल रहना है। यहाँ पे ये लिखा है कि देयर हैज़ बीन अ सर्ज इन द केसेस सिंस द लॉकडाउन एंड दिस इज़ नॉट स्पेसिफिक टू इंडिया अलोन बट अक्रॉस द ग्लोब ड्यू टू इनसिक्योरिटी अबाउट जॉब लॉसेस, फाइनेंसेस एट्सेट्रा। सो अगर ये डिफ़िकल्ट टाइम आपके लिए है तो ये डिफ़िकल्ट टाइम सबके लिए है, दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड। दूसरा, प्रोटेक्शन ऑफ विमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 होता है, जो सच टाइप के वायलेंस से विमेन को एक सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है। ओके, सो दिस इज 7th, देन दिस इज नेक्स्ट पेज, देन दिस इज पेज नंबर 5। सी, ये है कोवालम बीच। ओके, दिस इज कोवालम बीच एंड दिस इज विधानसभा ऑफ बैंगलोर एंड दिस इज गोलकोंडा फोर्ट, गोलकोंडा फोर्ट ऑफ हैदराबाद। ये विधानसभा बेंगलुरु की है और ये कोवालम बीच है केरला में। टूरिस्ट, अगेन टूरिस्ट अभी कहीं पर नहीं है। देन दिस इज़ पेज नंबर 5, दिस इज़ पेज नंबर 6। यहाँ पे क्लैरिफाई करें ई कॉमर्स के रूल को। सी, बहुत सारे एसेंशियल शॉप्स ओपन हैं बट अभी 28 से शायद ई कॉमर्स भी ओपन होगा, तो अगेन दे नीड मोर गाइडलाइन, स्पेसिफिक गाइडलाइन की पैरिटी रहे रिटेलर, ऑनलाइन रिटेलर एंड ऑफलाइन रिटेलर में। ह्यूमैनिटी विल ओवरकम पैंडेमिक, ये देखिए, ये स्विट्ज़रलैंड का मैटरहॉर्न माउंटेन है, इसको इल्यूमिनेट किया गया इंडियन ट्राई कलर से। आप देखते हैं ना, कभी पेरिस में आईफिल टावर को भी करते हैं, इंडिया में भी इंडिया गेट को भी हम ऐसे इल्यूमिनेट करते हैं। इसका पर्पज़ ये होता है सॉलिडेरिटी दिखाना, एक मैसेज देना कि ऑल राइट, इस डिफ़िकल्ट टाइम में वी आर विद यू। सो इंडियन ट्राई कलर ऑफ मोर देन 1000 मीटर इन साइज प्रोजेक्टेड ऑन दिस मैटरहॉर्न माउंटेन, Zermatt in Switzerland, solidarity in fight against COVID-19. Then this is next page, this is page number 7. RT-PCR only confirmatory test says government। ये जो रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट है ये केवल सर्वेलांस के लिए है, फर्स्ट टेस्ट मतलब प्रीलिम्स है, ये जो रियल टेस्ट होगा वो बाद के फर्दर स्टेजेस में होगा, तभी कोविड-19 पॉजिटिव माना जाएगा। ये रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट इज़ नॉट द फाइनल टेस्ट। देन दिस इज़ पेज नंबर 8। अगेन यहाँ पे बात है पीडीएस को हमें एक्सपेंड करने की ज़रूरत है। ये जो पीडीएस है, देन पीडीएस से फूड शॉर्टेज हम डील कर सकते हैं। देन एमजी नरेगा टाइप स्कीम है, जनधन आधार योजना है, इससे हम फाइनेंशियल ट्रांसफ़र कर सकते हैं पुअर्स और नीडी लोगों को। ये डिफ़िकल्ट टाइम पे दीज आर वेरी मच रिक्वायर्ड। देन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र इज़ ऑल्सो वेरी मच रिक्वायर्ड। देन साउथ एशिया ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है इन कंपैरिजन टू यूरोप एंड यूएसए इन टैकलिंग दिस कोविड-19। वर्ड में यहाँ पे वर्ड डिवाइडेड है अभी, एक पार्ट ऑफ वर्ड बोलता है लॉकडाउन कंटिन्यू होना चाहिए, दूसरा पार्ट बोलता है इकोनॉमी को ओपन करिए वरना इकोनॉमिक कोलैप्स से हम काफ़ी डिफ़िकल्टी आ जाएगी। सो ये दो ग्रुप हैं यहाँ पे। देन यहाँ पे अभी जो प्राइमरीज चल रही थी इसमें जो बिडेन ने दिस बर्नी सैंडर को हराया है, दोनों डेमोक्रेट्स हैं, तो टीम बिडेन रीचेज आउट टू सैंडर्स। देन दिस इज़ फ्रांस। फ्रांस में हमने अभी फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी देखा। फ्रांस लव्स लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये उनके काफ़ी कोर प्रिंसिपल्स हैं। कोविड-19 से फाइट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इनकी जो प्राइवेसी होती है, लिबर्टी होती है, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे एक अगेन वर्सेस चल रहा है कि वी नीड टू टेक दिस साइड और टेक दैट साइड।
weighs its love of liberty and fight against COVID-19. Reopen society, struggling to adjust the balance between privacy and पब्लिक गुड. जैसे सेतु ऐप भी है, उसमें भी प्राइवेसी के चैलेंजेस आ रहे थे, कुछ क्वेश्चंस उठाए थे. तो प्राइवेसी और पब्लिक गुड में दोनों में किसको चूज़ करना है. डिजिटल ट्रैकिंग जो गवर्नमेंट कर रही है, इससे इंडिविजुअल लिबर्टी पे सवाल उठता है. लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी कोर है उनके कल्चर में. सो पीपल आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सर्टिफिकेट्स. सो अगेन दे आर इन दिस डायलेमा. देन दिस इज द बिजनेस सेक्शन. यहाँ पे लिखा है ओवर हाफ ऑफ टॉप 500 फर्म्स कुड फेस लिक्विडिटी क्राइसिस. कल लिक्विडिटी देखा था ना, इकोनॉमी का हार्ट होती है लिक्विडिटी. लिक्विडिटी मतलब मनी है या नहीं है. तो हाफ ऑफ द टॉप 500 फर्म्स में लिक्विडिटी क्राइसिस है. इनके पास रेकरेंट मनी नहीं आ रहा है, रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है. दे डू नॉट हैव इनफ कैश टू मीट देयर फिक्स्ड कॉस्ट एंड इंटरेस्ट. फिक्स्ड कॉस्ट होती है जैसे सैलरी देना ही है, कुछ रिटर्न्स बेसिक ऑपरेशंस में खर्चा होता है वो होना ही है, ये कॉस्ट वो रिकवर नहीं कर पा रहे हैं. तो नीड एडिशनल फंड्स थ्रू डेट और इक्विटी टू मेंटेन देयर ऑपरेशन. तो अफ्लोट रहना एक टर्म होता है कि अफ्लोट रहना है, मतलब काम रुकना नहीं चाहिए. उसके लिए अब इनको पैसे की ज़रूरत पड़ रही है. लेंडर्स आ सकते हैं जो इनको उधार देंगे. प्रोवाइड मोराटोरियम, रीफाइनेंस में उनको कुछ टाइम के लिए रिलैक्सेशन दे दिया, रीफाइनेंसिंग, ईएमआई एंड ऑल में. देन पुअर बैलेंस शीट है यहाँ पे, उसके कारण यहाँ पे काफ़ी कंपनीज का शटडाउन भी हो सकता है. बिजनेस डाई हो रहा है, पीपल लूजिंग जॉब्स, कैश स्ट्रैप्ड डेवलप्ड nations beginning to teeter. Mankind is faced with an economic crisis that is disproportionately bigger than the 2 million infected in these many COVID-19. So again, this is unparalleled crisis. Mankind has to come out of this crisis correctly. We don't know, better lockdown are the only known way to survive. Best case scenario में world is able to go past the epidemic in next few months. Virtually without business for 6 months. ये जितना लंबा होगा उतनी ही प्रॉब्लम्स हमारी बढ़ने वाली हैं. देन दिस इज न्यू एफडीआई रूल्स में हैव अनइंटेंडेड इफेक्ट. सी पहले हमने पढ़ा ना, एफडीआई रूल में हमने चेंजेस किए, ऑटोमेटिक रूट की बजाय वो अब गवर्नमेंट अप्रूवल के थ्रू आएगा. अगर लैंड बॉर्डर जिससे शेयर कर रहे हैं वहाँ से किसी ने इन्वेस्टमेंट करना चाहता है इंडियन कंपनीज़ में, रीज़न क्या है, हम इंडियन कंपनीज़ का प्रोटेक्ट करने का ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे. बट इसका एक अनइंटेंडेड इफेक्ट भी होगा, रिपरकशंस होंगे, साइड इफेक्ट्स होंगे. वो क्या होगा, सी इसमें तो चाइनीज़ इन्वेस्टर को हमने एम करके कर्ब कर दिया. ऑब्जेक्टिव था टू कर्ब दिस अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर ऑन एक्विजिशन. परचेज अंडर वैल्यूड शेयर्स ऑफ इंडियन लिस्टेड कंपनीज, इसको स्टॉप करने का ट्राई किया है. हर चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट अप्रूवल का मैंडेटरी कर दिया हमने, चाहे वो ग्रीन फील्ड हो, ब्राउन फील्ड हो, लिस्टेड हो, नॉन लिस्टेड. ग्रीन फील्ड मतलब कुछ नया स्टार्ट है, ब्राउन फील्ड मतलब अपग्रेड हुआ है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या वेंचर कैपिटलिस्ट, कुछ भी हो, हमको गवर्नमेंट अप्रूवल लेना है. रिड्यूस करना है पोटेंशियल इन्वेस्टर अवेलेबल फॉर प्रोस्पेक्टिव सेलर. ये इसका साइड इफेक्ट हो गया. अब कोई जेन्युइन सेलर है, इंडियन कंपनी है जिसको एक्चुअली में कंपनी अपनी सेल करनी है और उसका एक पोटेंशियल बायर है पर वो चाइनीज़ है, तो अगेन यहाँ पे अब प्रॉब्लम्स हो जाएंगी. तो जो जेन्युइन है, जैसे रिड्यूस्ड है, तो पोटेंशियल इन्वेस्टर की अभी कमी आएगी, तो इससे भी जो इंडियन कंपनीज है उनको प्रॉब्लम हो सकती है. ड्राइव डाउन होगा उनका वैल्यूएशन ऑलरेडी कम हो रहा था, अब सेलर्स और नहीं मिलेंगे, बायर्स नहीं मिलेंगे, तो ये और ज़्यादा कम हो सकता है इसका वैल्यूएशन. इससे क्या होगा, बैंकरप्सी एंड जॉब लॉसेज हो सकते हैं. जितने ज़्यादा आजकल इन्वेस्टर्स हैं ना वो चाइना में है, चाइना काफ़ी इन्वेस्टर्स हैं वहाँ पे. इंटरनेट स्पेस पे अगर अपन देखें तो इंटरनेट स्पेस पे अभी ये जो नए रूल्स आए हैं ये इंटरनेट स्पेस पे तो लगते ही नहीं है. तो अगेन मैक्सिमम चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट तो इंटरनेट स्पेस पे आ रहा था और ये वाले जो रूल्स हैं वो इंटरनेट स्पेस पे नहीं लग रहे हैं. नॉट इन द डिफाइनिंग ऑफ दिस डेफिनेशन ऑफ न्यू रूल. जैसे कि जोमेटो, स्विगी, बिग बास्केट, ओला, ओयो, स्नैपडील, इनमें काफ़ी ज़्यादा वेंचर कैपिटलिस्ट हैं. ऑफशोर टैक्स हेवन्स में इनकी लिस्टेड कंपनी होती है. इनकी नेशनैलिटी आप कैसे फिक्स करेंगे. तो जेन्युइन थ्रेट्स जो हैं नेशनल सिक्योरिटी के उनको डील करना है, बट इससे अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं इन द माइंड्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर. तो जो हम हमेशा कोशिश करते हैं ना एफडीआई लानी है कंट्री में, उस पर भी एक सेटबैक हो सकता है. एक एफपीआई होता है, पोर्टफोलियो या हॉट मनी होता है. एफडीआई हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं बिकॉज ये थोड़ा सस्टेन्ड होता है मनी. इफ़ एफडीआई की ये चेंजेस से नेशनल सिक्योरिटी तो सेफगार्ड हो रही है, बट एफडीआई में हमें पॉसिबल लॉसेस झेलने पड़ सकते हैं. देन दिस इज़ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन है. अगेन ये जो मेडिसिन है ना इनका अभी तक क्लिनिकल ट्रायल नहीं है. एक्सपर्ट्स डिवाइडेड हैं कि ये इफेक्टिव है या नॉट इफेक्टिव है. देन अगेन पॉलीप्रोटीन, कोविड-19 एंड इट्स पॉलीप्रोटीन. कोविड-19 में बहुत सारी अभी पॉलिसीज़ हैं, देन दीज आर आइडियाज़ हैं, दीज आर पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, मेडिसिन हैं. दीज आर वेरी मच, मोस्ट ऑफ देम आर नॉट
फाइनल नहीं है ये। देन सब्सटेंशियल कोरोना वायरस स्प्रेड्स सीन बिफोर सिम्टम्स शो अप। अब ये आता है FAQ सेक्शन। FAQ सेक्शन में जो नेक्स्ट है वो ये है कि इज़ द लॉकडाउन हेल्पिंग इंडिया। क्वेश्चन ये उठ रहा है कि लॉकडाउन से क्या हमें हेल्प मिला है। अब भी नंबर ऑफ केसेस तो बढ़ ही रहे हैं और 21+ देन और लॉकडाउन एक्सटेंड करना पड़ गया। तो यस, इसका कुछ बेनिफिट तो हुआ है। हमने स्टॉप किया है रैपिड स्प्रेड ऑफ वायरस। अभी एक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का रिपोर्ट था, अगर हमने लॉकडाउन नहीं किया तो होता तो आज की डेट में 8 लाख पेशेंट्स हो सकते थे, जो इतने नहीं है, तो हमने स्टॉप तो किया है। देन इस टाइम से हमें एक टाइम मिल गया प्रिपरेशन करने का हमने, पर अभी दिक्कत क्या है, हम इनफ टेस्ट नहीं कर रहे हैं। सो दैट इज़ वाई लॉकडाउन कम्प्लीटली हेल्प नहीं कर रहा है इंडिया को। देन दिस इज़ कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा हेल्प कोविड-19 पेशेंट। अगेन दिस इज़ सम, अभी ट्रायल्स चल रहे हैं इसके कि एक पेशेंट है, कोविड-19 हुआ था, उसने उससे रिकवर कर लिया, उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ आ गई, उसका ब्लड हमने लिया, एक न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी सीरम बना लिया और उसको प्रोफाइलैक्सिस और थेरेपी दोनों पेशेंट्स में हमने यूज़ किया और देख रहे हैं कि वो भी अब बिकॉज एंटीबॉडी यहाँ से जो रिकवर बन गई है वो यहाँ पे भी वर्क कर रही है। सो इस तरीके से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसका भी अगेन क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं। Since trials are going on, there is no standardized protocol on how much of convalescent plasma be used. A couple of days back हमने इसे काफ़ी डिटेल में देखा था। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज़ दिस डिस्पैचेस। डिस्पैचेस में मतलब फॉरेन की एक कंट्री से कुछ इश्यूज पिक करके न्यूज़ है वहाँ पे। यहाँ बिफोर दैट यहाँ पे है US फ्रीजेज ऑन WHO। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की फंडिंग, WHO की फंडिंग USA ने स्टॉप कर दी है। सी, यहाँ सस्पेंशन हुआ है फंड्स का टू द WHO इन द मिडल ऑफ पैंडेमिक इम्पैक्ट इट्स वर्क। बीच में WHO का फंड मिलना बंद हो जाएगा तो क्या इससे आगे जो ये रिलीफ वर्क कर रहा है उस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। रीज़न फंडिंग स्टॉप करने के दो हैं। एक तो चाइना सेंट्रिक अप्रोच रही है WHO की और इसने काफ़ी मिसमैनेजमेंट किया है, ऐसे एलिगेशंस हैं, कवर अप किया है इस कोविड-19 को। सो व्हेन एंड व्हाई वाज WHO सेटअप। यूनाइटेड नेशंस का बॉडी था, 1948 में बना, हेडक्वार्टर जिनेवा में है, 194 कंट्रीज़ हैं, मेंबर कंट्रीज़ हैं। इसका जो वर्क होता है, उसका जो पैसा आता है वो अगेन मेंबर कंट्री के कंट्रीब्यूशन से आता है। तो ये इम्यून नहीं है पॉलिटिकल मोटिवेशन के। कई बार WHO के जो हेड है इनका रोल काफ़ी पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी, ऐसा एलिगेशंस है। तो नॉट इम्यून टू पॉलिटिकल मोटिवेशन। और प्लस यहाँ पे ब्यूरोक्रेसीज है और ब्यूरोक्रेसी हमें पता है काफ़ी स्लो होती है। सो WHO इन ऑल्टरिंग द वर्ड अबाउट कोविड-19। तो WHO ने क्या प्रॉब्लम है, क्वेश्चंस ये उठ रहे हैं कि जो मिड जनवरी था वहाँ ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन स्टार्ट हो गया था कोविड-19 का। इसके क्लियर एविडेंसेस नहीं होने के कारण ऐसा इसने रीज़न दिया WHO ने और कुछ आगे एक्शंस नहीं लिए। देन पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न डिक्लेयर करना था, उसमें भी बहुत डिलेड रेस्पॉन्स आया। तो ये इन पे क्वेश्चन उठा है कि आपने इतना स्लो क्यों एक्ट किया, क्विक रेस्पॉन्स क्यों नहीं दिया आपने। अब USA कितना पैसा देता है, तो USA लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है बिकॉज इसका काम कैसे चलता है WHO का, डोनेशन से चलता है और USA सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है अराउंड 20% और USA ने ये 20% देने से अब मना कर दिया है। तो USA के स्टैंड से WHO की फंक्शनिंग कैसे स्टॉप होगी, अफेक्ट होगी या नहीं होगी, ऑब्वियसली होगी। फंडिंग फ्रीज से नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है WHO की फंक्शनिंग का। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस ये उठ रहे हैं कि जो होना था वो हो गया, अभी तो हमारी प्रायोरिटी है कोविड-19 को डिफीट करना। तो ऐसे टाइम पे अगर हमने फंडिंग स्टॉप कर दी तो WHO को वीकन करके हम कोविड-19 को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो दिस इज़ नॉट द टाइम। ये बाद में भी डिसाइड किया जा सकता है कि गलती किसकी थी। अभी तो कोविड-19 को स्टॉप करना शुड बी द प्रायोरिटी। तो वर्क कंटिन्यूज अनइंटरप्टेड इज़ द प्रायोरिटी फॉर नाउ। ये डिस्पैचेस है, पहला श्रीलंका का है। इसमें डिप्लोमेसी टू ड्रामा ऑन ट्विटर चाइना एंड अगेन कुछ डिप्लोमेटिक इश्यूज हो रहे थे, ट्विटर हैंडल उनका सस्पेंड हो गया चाइनीज़ डिप्लोमेट का। सो फ्रॉम डिप्लोमेसी टू ड्रामा ऑन ट्विटर, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड चाइना को काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रहा है, डिफरेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं बिकॉज ये जो कोविड-19 है और नॉन ट्रांसपेरेंट इनकी अप्रोच रही है। देन ये जापान है, कोविड-19 मैस्केट, दिस इज़ MAB स्पिरिट दैट वेंट वायरल। जेस्चर्स होते हैं, ये जो पब्लिक होती है ना, ये ऐसे जेस्चर सिम्बॉलिज्म इस पे चलती है। जैसे हमने अभी इंडिया में वी केम टू अवर बालकनी एंड वी चीयर्ड अवर दिस वर्कर्स। तो
अभी स्पेन में भी देव केम टू बालकनी एंड डिड सम दिस टाइप ऑफ टास्क। तो जापान में भी ये मैस्केट बन गया है टू फाइट दिस कोविड-19, MAB द स्पिरिट। देन रशिया में मीनवाइल व्लादिमीर पुतिन का एब्सेंस इन फाइटिंग विद दिस कोरोना वायरस काफ़ी विजिबल है, पुतिन ज़्यादा विजिबल नहीं आए हैं इस कोविड-19 की फाइट में। देन दिस इज़ अमेजॉन अलर्ट, ब्राज़ील में अमेजॉन फॉरेस्ट है, यहाँ पे भी ब्रीच हो गया है ये वायरस, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पीशीज़, बहुत ज़्यादा वाइल्ड एनिमल्स, फ्लोरा फोना तो है ही, बहुत सारे दिस नेटिव ह्यूमन की यहाँ पे ट्राइब्स भी रहती है। सो अगेन दिस इज़ अ बिग थ्रेट अगर वायरस वहाँ पे चला जाता है तो। देन दिस इज़ द स्पोर्ट्स सेक्शन, मोस्ट ऑफ द स्पोर्ट्स इज़ सस्पेंडेड दीज डेज, पोस्टपोन हो गया है। ये न्यूज़ आइटम काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे फेस्टिवल्स, टर्बन, पगड़ी, रियर बियर, राइस बियर, ये सब एक एग्जॉस्टिव कल्चरल हेरिटेज लिस्ट का अभी यहाँ पे नाम इनका लिया गया है। कल्चरल मिनिस्ट्री ने एक ड्राफ्ट पब्लिश किया है जिसमें 100 से ज़्यादा प्रैक्टिसेस है, और इनको माना जा रहा है, इंक्लूड करेंगे हम इंटेंजिबल एलिमेंट जो लिस्ट होती है यूनेस्को का। तो कल्चरल मिनिस्ट्री ने पब्लिश किया है 100 प्रैक्टिसेस को। पब्लिक कमेंट अब इसमें पूछा है इंटेंजिबल एलिमेंट का, आप इसकी वेबसाइट में जाना एंड हैव अ लिस्ट दैट एनरिचेस इंडियाज़ का सोशल हिस्ट्री, एक बार देखना आप इस लिस्ट को। 13 ट्रेडिशंस हैं, ये ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को है। सी यूनेस्को से रिकॉग्निशन मिलता है ना, तो क्या होता है, थोड़ा आइडेंटिफिकेशन बढ़ता है, वहाँ पे लोगों का ध्यान ज़्यादा आता है और उसका प्रोटेक्शन कंजर्वेशन में थोड़ा हेल्प मिलने लग जाती है। जैसे ये टर्बन्स हैं, टर्बन्स ऑन डिस्प्ले एट अ म्यूजियम इन जोधपुर, इसका भी नाम आया है। तो 5 बड़ी कैटेगरी में है ये लिस्ट। एक है ओरल ट्रेडिशन, एक है परफॉर्मिंग आर्ट्स, कल्चर में हम देख रहे हैं ना परफॉर्मिंग आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, तो एक परफॉर्मिंग आर्ट्स है, एक ओरल ट्रेडिशन है, एक सोशल प्रैक्टिसेस है, नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू नेचर, और ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन। ये इंटेंजिबल है, टेंजिबल, इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का मतलब जिसको आप टच नहीं कर सकते, देखते हैं इन्हें जस्ट हम। देन ये जो ट्रेडिशंस हैं इनमें काफ़ी डिटेल में यहाँ दिया है, जैसे कि कंट्री डिवोशनल म्यूज़िक ऑफ कव्वाली। कव्वाली कहाँ पे होती है, क्या होता है कव्वाली, म्यूज़िक ऑफ द ओल्डेस्ट इंस्ट्रूमेंट इन द कंट्री। फिर ये वीणा, वीणा भी है। कुंभ मेला, व्हाट इज़ कुंभ मेला, डू यू नो। देन रामलीला जैसे ट्रेडिशन है, तो ये सब क्या है, इंटेंजिबल हेरिटेजेस है, इन सब का इन्होंने लिस्ट में नाम दिया है। देन ट्रेडिशनल फोक फेस्टिवल है, दिस इज़ पछोटी, ये कहाँ पर है, असम में होता है, बर्थ ऑफ अ बेबी के टाइम पे होता है, पर्टिकुलरली मेल इन्फेंट एज द ट्रेडिशन रिलेट्स टू द बर्थ ऑफ श्री कृष्णा। देन रिलेटिव्स, नेबर्स आते हैं यहाँ पे। फिर ओरल ट्रेडिशन, जैसे ये ओरल ट्रेडिशन कैटेगरी थी, इसमें क्या क्या है, सी दिस इज़ किन्नार कंठ गीत, ये है कंपोजिशन ऑफ दिस अमीर खुसरो है जो दिल्ली में होता है, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का, ये किन्नर कंठ गीत है ये। देन गुजरात की पटोला सिल्क फेमस है, टेक्सटाइल। पाटन जो है जियोमेट्रिक मतलब ज्योमेट्री फिगर्स होंगे, ट्राइंगल, स्क्वायर्स एट्सेट्रा। फिगरेटिव पैटर्न है जो भी इस लिस्ट में है। देन प्रैक्टिस ऑफ टाइंग अ टर्बन और साफा, ये भी इस प्रैक्टिस लिस्ट में है। देन जम्मू एंड कश्मीर से क्या है, जम्मू एंड कश्मीर से है कलम भाट और कलम बफ्त घराना ऑफ सुल्ताना म्यूज़िक इन बडगाम डिस्ट्रिक्ट। और लद्दाख से है बुद्धिस्ट चैंटिंग, तो ये जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख से है। देन लेह एंड कारगिल डिस्ट्रिक्ट से लिस्ट इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का। ये दूसरी एक्टिविटी है, वो है मेकिंग ऑफ खोर, ये राइस बियर होती है, ये थंकुल कम्युनिटी कहाँ पे, मणिपुर में बनती है ये, एज वेल एज अदर क्राफ्ट्स एसोसिएटेड विद इट। फिर एक ये गॉड वेसल है, लॉकी एंड विकर बास्केट्स बनाई जाती है, इसको भी उन्होंने लिस्ट में रखा है। केरला का मार्शल आर्ट फॉर्म ये बहुत पॉपुलर है, दिस इज़ कलारी पयट्टू, ये भी लिस्ट में है। देन प्रैक्टिसेस ऑफ मेकिंग डिज़ाइन एट द एंट्रेंस ऑफ होम्स टेम्पल्स कॉल्ड कोलम, कोलम is again from Kerala, this is also in list. Andhra, Tamil Nadu, Andhra Pradesh were also included in the list. पपेट थिएटर, पपेट थिएटर मतलब कठपुतलियाँ होता है, इसके डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ दिस शेडो पपेट थिएटर है। शेडो मतलब ये छाया के थ्रू जो पपेट्स बन रही है, रावण छाया एंड ऑल। दिस इज क्षमा ध्याचा बहुलिया, ये कहाँ से है, महाराष्ट्र से। तोलू बोमालट्टा, दिस इज फ्रॉम आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। Then this is Togalu Gombayatta, where it's from Karnataka. This is Tolpavawa Kuthu, where it's from Kerala. And this is Ravan Chaya is from Odisha. इसको एक बार आप ज़रूर पढ़ना, मैंने इसके सारे यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दिए, इसको रीड करना एंड ट्राई टू रिमेंबर, दिस वुड हेल्प यू अलॉट। इससे पॉसिबल क्वेश्चंस आ सकते हैं इन योर एग्जाम्स। ओके, सो हैव अ लुक, और टाइम मिले तो आप इसकी वेबसाइट में जाके भी इसको डिटेल में, कुछ 100 इन्होंने नाम दिए हैं यहाँ पे, हैव अ लुक कि ये कहाँ से आते हैं, क्या इसका फीचर है। यू शुड नो 1 or 2-3 थिंग्स अबाउट एवरीथिंग। ओके, इन सारे को हैव अ लुक। So today we read about this
फेस्टिवल्स, दिस इज़ योर होमवर्क ना, डू विजिट दिस वेबसाइट एंड हैव अ लुक। ये सारी चीज़ें देखिएगा और ये पीडीएफ मैं शेयर करूँगा, तो एक बार इनको आप फिर से पढ़ना है इस आर्टिकल को। सो टुडे वी रेड अबाउट दिस 17, देन स्पोर्ट्स सस्पेंडेड है, डिस्पैचेस हमने देखा, देन वी रेड अबाउट दिस कॉन्वालेसेंट, एफएक्यू में देखा लॉकडाउन हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा है, देन दिस इज़ एचसीक्यू, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हमने पढ़ा न्यू एफडीआई रूल्स में हैव अनइंटेंडेड इफेक्ट्स, तो एफडीआई रूल जो चेंजेस हुए हैं इसके पॉजिटिव्स भी हैं और कुछ नेगेटिव्स भी आ रहे हैं यहाँ पे। देन दिस इज़ बिजनेसेस, लिक्विडिटी क्राइसिस हो रहा है यहाँ पे, ये वर्ड है लॉकडाउन वर्सेस ओपन अप, डिबेट चल रही है, ये यहाँ पे इंडियन ट्राई कलर इन्होंने सॉलिडेरिटी में यहाँ पे डिस्प्ले हुआ है। नो टूरिज्म, फ्रोजन फ्रेम्स, डोमेस्टिक वायलेंस, बैकड्रॉप ऑफ कोविड-19 एंड एग्जाम्स, अनसर्टेनिटी है, कुतुब मीनार है, वर्ल्ड हेरिटेज डे, देन दिस इज़ दिल्ली रैपिड टेस्ट यूज़ करेगी, ये केवल प्रिलिमिनरी टेस्ट हैं। देन ऑनर्स ऑन स्टेट्स टू एक्सपैंड पीडीएस नेट, नो अबाउट दिस वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम, आईसीएमआर ने ह्यूज स्पाइक बताया है केसेस में, एंड दिस इज़ अबाउट द गवर्नमेंट नॉट मैंडेटरी फॉर एफडीआई फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज। दिस इज़ अगेन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है एफडीआई इन्वेस्टमेंट्स एंड ऑल में। सो दिस इज़ 19th of April 2020, आज संडे है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।